मैं क्लास 6 में था जब एक आईएएस आए थे चीफ गेस्ट बन के स्कूल में, तब मुझे विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल में आए थे। तो मुझे वही लगा कि मुझे वो चाहिए, मुझे भी उनके तरह बनना है। अगले साल मुझे एक डर था कि अगर पहली बार में नहीं हुआ तो एक ही चीज़ फिर बार बार पढ़ना पड़ेगा। ये मुझे मोटिवेट भी करता था, ये जो डर था कि अगले साल रिपीट ना करना पड़ेगा। जो यूपीएससी में जाना चाहते हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि पहले स्ट्रैटेजी बनाएं कि आप कैसे इस एग्ज़ाम को टैकल करेंगे। जी, मुझे ट्रेनिंग दिया जाएगा, मैं वो ट्रेनिंग का पालन करूँगा। उसके साथ जो मैंने पढ़ा है एथिक्स में एम्पैथी दिखाना, कंपैशन दिखाना, वो फॉलो करूँगा। यूपीएससी 2022 का रिजल्ट कल देश भर में घोषित कर दिया गया, जिसके बाद से तमाम जो छात्र छात्राएं हैं जो सफल हुए हैं, उनके चेहरे और उनके परिवार वालों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बताएं कि बिहार से, बक्सर से जिस बेटी ने परचम लहराया है, ऑल इंडिया रैंक दूसरा ला करके, उसके बाद से हर कोई बिहार की उस बेटी का जम के तारीफ कर रहा है। आपको बताएं कि बिहार की इस बेटी के बाद कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसे लड़के हैं जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है। उसी में से एक हैं, आपको बताएं कि पूर्णिया के शुभम, जो यूपीएससी में 41वां स्थान हासिल करके स्कूल का नाम तो रोशन किया ही किया है, साथ ही साथ अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, सबका नाम रोशन किया है। ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देखिए, उनके परिवार वाले हैं किस तरीके से खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर कितनी खुशियां हैं। साथ ही साथ उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार, उनके गुरुजन, इन तमाम लोग शुभम को बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। माला पहनाया जा रहा है। शुभम भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। हम सुनाते हैं, जब 41वां रैंक शुभम को मिला है तो खुशी से क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं। जी, मैं तो काफ़ी खुश महसूस कर रहा हूँ। जो यूपीएससी में जाना चाहते हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि पहले स्ट्रैटेजी बनाएं कि आप कैसे इस एग्ज़ाम को टैकल करेंगे। उससे भी पहले आप इस एग्ज़ाम को जानें कि एग्ज़ाम है क्या, आपसे चाहता क्या है। और जब एक स्ट्रैटेजी बना ले तो स्ट्रैटेजी को अमल करें, एक दिन भी नहीं छोड़े और हमेशा टाइम पे हर चीज़ पढ़ें। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपका पोजीशन क्या है, आप ये कम्पीट कर सकते हैं या नहीं। मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने बहुत टेस्ट दिया, प्रीलिम्स का भी 100 से ज़्यादा टेस्ट दिया, मेंस का भी 50 से ज़्यादा, इंटरव्यू भी मैंने 25 दिए, मॉक इंटरव्यू। तो मुझे लगा कि टेस्ट देने से मुझे कॉन्फिडेंस आया और ये गेम पूरा कॉन्फिडेंस का है। तो मैं यही कहूँगा कि आप टेस्ट दीजिए, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। उसे एनालाइज भी करना है, बस ये नहीं कि आप बस टेस्ट देते रहें। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और आपने जब आप ग्रेजुएशन करने के लिए गए, इसके बाद आपको फिर यूपीएससी की तैयारी में क्यों जाना था? जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल पूर्णिया से हुई। +2 मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो से किया। ग्रेजुएशन मैंने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। आईएएस में जाने की प्रेरणा मुझे मिली अपने आसपास देख के। जैसे मैंने बताया, मैं क्लास 6 में था जब एक आईएएस आए थे चीफ गेस्ट बन के स्कूल में, तब मुझे कौन से स्कूल में आए थे? विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल में आए थे। तो मुझे वही लगा कि मुझे वो चाहिए, मुझे भी उनके तरह बनना है। तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, फिर मैंने अपने आप को देखा कि मुझे क्या है। तो अगर आप बिहार से होते हैं तो आपके पास बहुत कम ऑप्शन है, जैसे आप आईआईटी में जा सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मुझे लगा कि आईआईटी मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कम्पीट कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं डीयू चला गया, वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। जब हॉस्टल में रहे, जब पढ़ाई कर रहे होते थे तो फिर मम्मी पापा का याद आता था, फिर उस चीज़ों को कैसे आप रोकते थे और फिर कैसे पढ़ाई पर आप ध्यान केंद्रित करते थे? अगर मैं यूपीएससी का बात करूं तो ध्यान तो आता था, बट मुझे था कि अगले साल फिर से मुझे यही रिपीट नहीं करना है। अगले साल मुझे एक डर था कि अगर पहली बार में नहीं हुआ तो एक ही चीज़ फिर बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये मुझे मोटिवेट भी करता था, ये जो डर था कि अगले साल रिपीट ना करना पड़े। तो बाकी जो भी डिस्ट्रैक्शन थे वो इस डर से चले जाते थे। अच्छा, बड़ी जवाबदेही, बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे निभाएंगे और लोगों को क्या प्रेरणा देंगे और लोगों की समस्याओं को कैसे सुनेंगे, क्योंकि जिस पद पे आप जा रहे हैं कहीं ना कहीं ये बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही वाला पद होगा। जी, मुझे ट्रेनिंग दिया जाएगा, मैं वो ट्रेनिंग का पालन करूँगा। उसके साथ जो मैंने पढ़ा है एथिक्स में एम्पैथी दिखाना, कंपैशन दिखाना, वो फॉलो करूँगा। लोगों की समस्या सुनूँगा और जो भी मेरा ड्यूटी होगा मैं वो ड्यूटी पूरा करूँगा। चलिए, एक सवाल आखिरी है, जब आप आज की युवा पीढ़ी को देख, तो आपने सुना शुभम को किस तरीके से उन्होंने सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने उनका समर्थन किया है,
जिन्होंने उनका साथ दिया है वो काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हो गए हैं। कई बार बातें कहते कहते माता पिता भी भावुक नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। धन्यवाद।